बाड़मेर जिले के बड़े गांव में समदड़ी का नाम आता है। अब ये कस्बाई रूप ले चुका है। वर्तमान में आबादी करीब 18,000 है। कहते हैं ये गांव करीब 900 साल पहले बसा था। राठौड़ वंशीय करणौत शाखा के इतिहास के संबंध में लेखक और शोधकर्ता नरपन सिंह चमन करणौत ने अपनी पुस्तिका में समदड़ी की ऐतिहासिक जानकारी में लिखा कि प्राचीनतम युग में राजस्थान के अधिकांश भाग में हाकड़ा नामक समुद्र लहराता था। जब समुद्र धीरे धीरे सूखने लगा तो खाली हुए भूभाग पर छोटी छोटी पहाड़ियों की तलहटी दिखाई देने लगी। इसी पहाड़ी पर आबादी बसने लगी। समुद्र के बीच रड़ी होने और उस पर आबादी बसने से गांव का नाम समदरड़ी पड़ा। कान हरदे प्रबंध में कवि ने गांव का नाम सुंदड़ी भी लिखा। कालांतर में धीरे धीरे गांव का नाम समदड़ी हो गया। शुरुआत में ये गांव वर्तमान समदड़ी से 2 किलोमीटर पूर्व में बसा हुआ था, जिसे जूनी समदड़ी के नाम से जाना जाता था। ये समदड़ी गांव बहुत ही प्राचीन एवं पुराना गांव है और यहाँ पर सभी चारों तरफ धार्मिक स्थल, धार्मिक मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर चमत्कारिक स्थान भी है, जिसमें एक मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर जो है वो ललेची माता जी का मंदिर है। और यहाँ पर पुराने हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि माता जी यहाँ पर प्रकट हुए थे और हजारों साल पहले जो माता जी प्रकट हुए हैं उनका आज भी चमत्कार वैसा का वैसा है। यहाँ पर हर साल गरबा नृत्य होता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार जोधपुर के राव मालदेव ने इस गांव को राणा निम्बावत चौहान की जागीरी में दिया था। इसके बाद विक्रम संवत 1724 में महाराजा जसवंत सिंह द्वारा वीरवर दुर्गादास को जागीरी में दे दिया। पूर्व में बसी आबादी काफी पुरानी होने और पास में बह रही लूणी नदी से बार बार आबादी प्रभावित होने से धीरे धीरे आबादी ऊंचाई वाले स्थान पहाड़ की तलहटी में बसने लगी, जो समदड़ी का वर्तमान स्वरूप है। यहाँ पर रेलवे जंक्शन भी है, जहाँ से भीलड़ी, बाड़मेर, जोधपुर की तरफ रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है। ये गांव तो सब 800-900 साल पुराना गांव है और ये बहुत पुराना गांव है। और ये गांव की स्थिति है, ललिची माता का मंदिर है, बुरा राठौड़ का मंदिर है, 36 कौमों का हर मंदिर है यहाँ पर समदड़ी के अंदर। समदड़ी एक धार्मिक स्थल के नाम से ये जानी जाती है और लंबा चौड़ा बाजार है और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर स्थान भी है। और ये समदड़ी का नाम ये पूरा इतिहास तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये बहुत पुराना गांव है। पहला जूनी समदड़ी थी और अब नई समदड़ी बसी है। यहाँ पुरोहितों के वास पुरोहितों के नई समदड़ी बोली जाती है, वहाँ ठिकाना की तरफ से जूनी समदड़ी बोली जाती है। ये जूनी समदड़ी पर बहुत पुरानी समदड़ी है, फिर नई वास बसी है, नई समदड़ी बसी है। लूणी नदी के तट पर बसा समदड़ी गांव धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। समदड़ी गांव धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इस गांव का सबसे पुराना मठ अलख दरबार झुम्पा मठ है। इसके साथ ही जूनीवास में महादेव मठ भी था। पहाड़ी की तलहटी में बसा ललेची माता मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। समदड़ी कस्बे में बड़ा बाजार भी है, जहां पर आसपास के दर्जनों गांवों से लोग खरीदारी करने आते हैं। तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय होने के बावजूद कस्बे की सड़कों की हालत खस्ता है। समदड़ी कस्बा बहुत ही धार्मिक स्थल है। इसके चारों ओर हर समाज के मंदिर आए हुए हैं। एक किंवदंती के अनुसार ये कहते हैं कि समदड़ी के चारों तरफ जल बहुत ज़्यादा था, चारों तरफ कृषि कुएं थे, इधर लूणी नदी भी थी और नदी के भीतर में एक कह रहे थे कि वो रड़ी थी। रड़ी मतलब ऊंचाई का स्थान था और उस ऊंचाई के स्थान के समदड़ी जल के बीच में रड़ी, इस वजह से कहते हैं कि इसका नाम समदड़ी पड़ा है। और समदड़ी ये पहले सवाणों का था और उसके बाद में कर्णोतों का यहाँ साम्राज्य रहा है। समदड़ी धार्मिक स्थल के रूप में भी जानी पहचानी जाती है। यहाँ पे चारों तरफ मंदिर है, हर समाज के छात्रावास भी है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल की भी व्यवस्थाएं हैं, निजी बसों का संचालन भी हो रहा है, रेलवे का संचालन भी हो रहा है।
रोडवेज की यहाँ अभी तक सुविधा नहीं है, सड़कों की हालत जर्जर अवस्था में है। पत्रिका टीवी के लिए रामलाल चौधरी, समदड़ी।